Hey everyone, welcome back to Commercial Sub. I hope all of you are doing great और एग्जाम प्रिपरेशन आपकी बहुत अच्छी चल रही होगी। आपकी एग्जाम प्रिपरेशन को और स्मूथ और स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैं आज वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं एग्जाम के पेपर पैटर्न के बारे में कि अकाउंट्स का पेपर पैटर्न कैसा होगा और कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि मैक्सिमम एग्जाम में देखने को मिले हैं, ताकि आप उन टॉपिक्स को कवर करके अपनी एग्जाम प्रिपरेशन और स्मूथ कर सके और अच्छे मार्क्स इंश्योर कर सके। ठीक है, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्ट करते हैं पेपर पैटर्न ऑफ अकाउंट से। सबसे पहले हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ पेपर कैसा रहेगा, कि पेपर में कैसे क्वेश्चंस आएंगे, कितने कितने नंबर के कौन कौन से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो पहले हम समझेंगे कि पूरा पेपर आपका दो पार्ट्स में डिवाइडेड होगा, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए आपका फर्स्ट और सेकंड बुक में से आएगा, जो है पार्टनरशिप और शेयर्स और डिबेंचर वाली बुक, उसमें वो पार्ट ए है। और पार्ट बी आपकी सिर्फ थर्ड बुक आएगी, जिसमें हमने कैश फ्लो किया, रेशियो किया और कंपैरेटिव कॉमन साइज किया और हेडिंग सब हेडिंग किया। पार्ट ए आपका बनता है 60 मार्क का, पार्ट बी बनेगा आपका 20 मार्क का। मतलब पार्ट ए में से जो आपकी स्टार्टिंग की दो बुक्स है उसमें से 60 मार्क्स का आएगा और लास्ट वाली बुक जो थर्ड बुक है वो 20 मार्क्स की है। ठीक है, 1 मार्क का रहेंगे आपके एमसीक्यू। 16 एमसीक्यूज आएंगे फ्रॉम पार्ट ए। पार्ट बी में से आपके सिर्फ 3 एमसीक्यू आएंगे, ठीक है, 1 मार्क के। 3 मार्क का रहेंगे आपके 17 to 20, मतलब यहाँ पर आपके 17 to 20 आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे और यहाँ आपके 3 मार्क के 31 और 32 मतलब 2 ही क्वेश्चंस होंगे। ठीक, 4 मार्कर आपके बेसिकली 2 होंगे और इधर पार्ट बी में आपका सिर्फ 4 मार्कर एक ही होगा। 6 मार्कर आपके इसमें बेसिकली 4 बनते हैं और 6 मार्कर या पार्ट बी में आपका सिर्फ एक ही बनेगा। ठीक है, तो ये आपको याद रहना चाहिए कि कितने नंबर के कौन कौन से क्वेश्चंस होंगे। ध्यान रहेगा तो आप अच्छे से प्रिपेयर करोगे अकॉर्डिंग टू मार्क्स। नेक्स्ट हम चलते हैं ऑप्शनल क्वेश्चंस पे। यहाँ और क्लियर हो जाएगा कि क्लैरिटी मिलेगी। हम सोचते हैं बच्चे कि भाई जितने क्वेश्चंस होंगे सभी अटेम्प्ट करने होंगे, ऐसा नहीं होता। कुछ ऑप्शंस भी आते हैं, तो वो समझेंगे कि कैसे कैसे ऑप्शंस आते हैं। 1 मार्कर में कितने ऑप्शनल क्वेश्चंस होंगे, 3 में कितने होंगे, 4 में कितने होंगे और 6 मार्कर में कितने ऑप्शनल क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, फर्स्ट रहेगा हमारा 1 मार्कर। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 19 होंगे और यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 16 क्वेश्चंस। 1 मार्कर में आपको 3 ऑप्शंस मिल रहे हैं। 3 मार्कर में आपको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 6 होंगे, लेकिन यू हैव टू अटेम्प्ट 4 क्वेश्चंस और 2 आपके ऑप्शनल क्वेश्चंस होंगे। ये सिर्फ अभी हम पार्ट ए की बात कर रहे हैं, राइट। 4 मार्कर आपके 2 होंगे और दोनों ही अटेम्प्ट करने हैं, कोई ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। 6 मार्कर आपके 6 होंगे और यू हैव टू अटेम्प्ट 4 क्वेश्चंस ओनली और आपके यहाँ पे 2 ऑप्शनल क्वेश्चंस होंगे। ये तो रही बात पार्ट ए की। तो बेसिकली अगर मैं इसमें देखूं तो मेरे को 7 ऑप्शनल क्वेश्चंस मिल रहे हैं। ओके, अब आ जाते हैं पार्ट 2 पे। पार्ट 2 में कितने ऑप्शनल क्वेश्चंस होंगे, तो हमने देखा था कि 27 to 30 आपके क्वेश्चंस हैं एमसीक्यू 1 मार्कर, तो वो आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन 6 होंगे और आपको अटेम्प्ट करने होंगे 4 और ऑप्शन क्वेश्चन होंगे आपके 2 सिर्फ। 3 मार्कर में नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके 2 क्वेश्चंस होंगे और आपको 2 ही अटेम्प्ट करने हैं, मतलब 2 है तो 2 ही अटेम्प्ट करने हैं, मतलब यहाँ कोई ऑप्शन आपको नहीं मिल रहा। ठीक है, 4 मार्कर आपके 2 क्वेश्चंस होंगे नंबर ऑफ क्वेश्चंस और अटेम्प्ट आपको 1 करना है, तो 1 आपका ऑप्शन में मिल रहा है। 6 मार्कर में कोई ऑप्शन नहीं है, एक क्वेश्चन होगा वो ही आपको अटेम्प्ट करना होगा। तो बेसिकली यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस है वो आपके सिर्फ 3 है। एक आपकी 2 आपको 1 मार्कर में मिलेगी, एक आपको 4 मार्कर में मिलेगी। 3 मार्कर जो होगा उसको आपको सारे अटेम्प्ट करने हैं और 6 मार्कर भी लॉन्ग में भी कोई चॉइस नहीं है, वो भी आपको पूरा अटेम्प्ट करना होगा। फाइन, तो अगर मैं इस पूरे को कंक्लूड करती हूँ तो बेसिकली मैंने देखा तो मेरे को नंबर ऑफ क्वेश्चंस मिले 41 और मुझे अटेम्प्ट कितने करने हैं 31। तो टोटल पूरे क्वेश्चन पेपर में मेरे को 10 क्वेश्चंस की चॉइस मिलेगी। अगर मैं पीछे से एक बार गो थ्रू करवा दूं तो देखा जाए तो एमसीक्यूज जो है आपको पार्ट ए में 3 एमसीक्यूज की चॉइस मिल रही है और पार्ट बी में आपको 2 एमसीक्यूज की, मतलब टोटल 5 एमसीक्यूज में चॉइस मिलेगी। 3 मार्कर में आपको सिर्फ 2 ही क्वेश्चंस में चॉइस मिलेगी, वो भी पार्ट ए से। और 4 मार्कर में आपको एक ही क्वेश्चन की चॉइस मिलेगी फ्रॉम पार्ट बी में से मिलेगा। और 6 मार्कर में भी आपको पार्ट बी में कोई चॉइस नहीं, सिर्फ पार्ट ए में 2 क्वेश्चन की चॉइस मिलेगी। तो बेसिकली आपको 41 क्वेश्चंस गिवन होंगे और यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 31 क्वेश्चंस। अब ये मेरे को स्ट्रक्चर बिल्कुल क्लियर है कि मुझे कैसे कैसे एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे, कितने ऑप्शंस आएंगे और उस हिसाब से अब हमें प्रिपेयर करना है। ठीक है, नाउ
मार्क्स एलोकेशन। मार्क्स एलोकेशन कैसे होगा ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि पार्ट ए आपका पार्टनरशिप से आ रहा है और पार्ट बी में ए में कंपनी आ रही है, तो ये दोनों पार्ट ए का पार्ट है और पार्ट बी में सिर्फ और सिर्फ आपकी थर्ड बुक आ रही है। तो अब इधर देखते हैं कि कैसे मार्क्स एलोकेट किए हैं उन्होंने, क्योंकि पार्ट ए आपका 60 मार्क का है। कितने मार्क का है? 60 मार्क का। इसमें मार्क्स कैसे एलोकेट किए हैं? पार्टनरशिप आपकी आएगी 36 मार्क की और जो बचा हुआ पार्ट होगा कंपनी का वो आपका 24 मार्क का दिखेगा। ओके, तो आपको पार्टनरशिप को मेन फोकस में रखना है। अगर सिर्फ पास होना है तो पार्टनरशिप अच्छे से कर लो। और कौन सी बुक कर लो? ये जो पार्ट बी का आ रहा है, कैश फ्लो बच्चों को जनरली मुश्किल लगता है, तो अपना जो आपका रेशियो रह जाता है या फिर आपका जो हेडिंग, सब हेडिंग और कंपैरेटिव कॉमन साइज इजी चैप्टर्स है तो वो कर लो। पासिंग मार्क्स तो बड़े आराम से आएंगे। फिर हम आगे की स्ट्रैटेजी को प्लान करेंगे। जिन्होंने अब तक कुछ भी नहीं किया उनके लिए बोल रही हूँ, फिर आगे की स्ट्रैटेजी को प्लान आउट करेंगे अपने मार्क्स को और अच्छा करने के लिए। ओके, तो यहाँ हमें क्लियर हो गया पार्टनरशिप 36 की, कंपनी 24 की आ गई। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जिसमें कंपैरेटिव कॉमन साइज, रेशियो एनालिसिस एंड आपका हेडिंग सब हेडिंग आ रहा है, ये आपका टोटल 12 मार्क का आएगा और कैश फ्लो आपका अकेला 8 मार्क का। वो पूरा एक इकलौता चैप्टर 8 नंबर का है, अच्छे से प्रिपेयर करना, ठीक है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंटली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं? सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कि भाई कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मुझे मेन फोकस में रखना है। तो मैं अगर बात करूंगी, सबसे पहले पार्ट ए की बात करते हैं पार्टनरशिप से। पार्टनरशिप में स्टार्टिंग के 3 चैप्टर है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट आपका फंडामेंटल्स रहता है, सेकंड आपका गुडविल रहता है, थर्ड आपका पीएसआर मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये 3 चैप्टर ऐसे हैं जो बेस बनाते हैं पूरी पार्टनरशिप का। अगर आपने ये 3 चैप्टर बहुत अच्छे से कर लिए तो आगे के जो एडमिशन, डेथ, रिटायरमेंट है ये तो कुछ भी नहीं रह जाएंगे आपके लिए। आधा चैप्टर खत्म समझो, बस उसके एडिशनल जो आपके पॉइंट्स होते हैं वही प्रिपेयर करने हैं। चलिए, फंडामेंटल्स की अगर मैं बात करूं तो आईओसी वाला पॉइंट टॉपिक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आ जाता है। जरूरी नहीं कि सिर्फ फंडामेंटल में से ही आएगा, अगर आएगा तो एडमिशन में भी आता है आईओसी। ओपनिंग कैपिटल निकालना, देन उसको आईओसी कंप्यूट करना, उससे वो सब। इसमें आपका आईओसी में सिंपल आईओसी बच्चे समझ लेते हैं कि ओपनिंग बैलेंस पे सिंपल परसेंटेज लगा ले और आईओसी निकाले, नहीं। इसमें आपका जब आपका एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस होती है और विड्रॉवल ऑफ कैपिटल, ये उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो आईओसी टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट में आ जाता है, चांसेस रहते हैं। ऐसे ही आईओडी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के सभी पॉइंट्स करना है। मंथली बेसिस पे जब करते हैं, क्वार्टरली करते हैं, एंड में करते हैं, आपका स्टार्टिंग में, मिड में और एंड में, जैसा भी होगा सारे टॉपिक्स आपको लेके चलने हैं। और इंटरेस्ट ऑन लोन का पॉइंट करना है। इंटरेस्ट ऑन लोन में इंटरेस्ट तो करेंगे ही करेंगे, साथ में ये भी देखेंगे कि कहाँ से चार्ज होता है। पीएनएल से चार्ज होता है, नॉट फ्रॉम पीएनएल अप्रोप्रिएशन। और अगर पीएनएल अप्रोप्रिएशन में दिया हुआ है तो उसको कैसे ट्रीट करना है, या नहीं दिया हुआ फिर कैसे ट्रीट करना है, ये सब आपका इसमें कवर होगा। सेकेंड रहता है आपका गारंटी एंड पास्ट एडजस्टमेंट। ये दीज 2 टॉपिक्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपका पास्ट एडजस्टमेंट या गारंटी में से ये आपका 6 मार्क में देखने को जरूर मिलता है। या तो पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन देखने को मिलेगा या फिर गारंटी का मिलेगा देखने को, ठीक है। तो पास्ट एडजस्टमेंट और गारंटी ये दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये तो बिल्कुल मत छोड़ के जाना। गारंटी का 4 नंबर जो आपका 4 मार्कर है उसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पास्ट एडजस्टमेंट 6 मार्कर के पॉइंट ऑफ व्यू से और 4 मार्कर बोथ दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज गुडविल। गुडविल में आता है ऑल मेथड्स ऑफ गुडविल, ये आपको फॉर्मूला बेस्ड है, पढ़ के जाने हैं सारे। पीएसआर, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स। ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स हमें पता है कैसे करते हैं। जनरल रिजर्व को राइट ऑफ करेंगे, गुडविल को राइट ऑफ करेंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन का जो एक्सेप्शनल ट्रीटमेंट है वो सब, वर्क पेन कॉम्पनसेशन का, ये सब ट्रीटमेंट आपके इंपॉर्टेंट है। और आपका रहेगा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल भी इंपॉर्टेंट है आपका। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में क्या देखते हैं, जब हम पुराने पार्टनर्स की जो कैपिटल है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग एडजस्ट करते हैं। ये तीनों में देखने को मिलेगा आपका। फंडामेंटल जो पीएसआर है वहां पे तो है ही, एडमिशन में भी आता है, रिटायरमेंट में भी आता है, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। पीएसआर का सिंगल एज सच ऐसे क्वेश्चन देखने को नहीं मिलता, ये आपके एडमिशन और रिटायरमेंट के साथ क्लब होकर आता है। तो इसलिए बेसिक समझने के लिए रिवैल्यूएशन, अकाउंट, इन सब के बेसिक इस यहां से क्लियर करके चलना। फाइन, इतना क्लियर है। नेक्स्ट हमारा है इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान देंगे, ये जो 3 चैप्टर है ये आपके 12 नंबर के आएंगे।
अगर ये 3 चैप्टर प्रिपेयर कर लिए तो आपके 12 मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे। तो आप ये पहले 3 चैप्टर को फोकस में रखेंगे। क्यों मैं कह रही हूँ, क्योंकि ये 3 चैप्टर आपका सपोर्टिव रोल प्ले करेंगे इन एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ में। फाइन। नेक्स्ट है आपका एडमिशन। एडमिशन को मैं कहूंगी कि इसको आप लास्ट में कंसीडर करें, ठीक है, क्योंकि एडमिशन के साथ चॉइस देखने को मिलती है। एडमिशन के साथ या रिटायरमेंट की चॉइस होती है या डेथ की चॉइस होती है। तो अगर एडमिशन को आप एक बार बैकएंड पे रख लेंगे, इसको लास्ट में प्रिपेयर करेंगे तभी भी चलेगा। तो इसमें क्या क्या टॉपिक प्रिपेयर करने वाले हैं, वो है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, क्योंकि इसमें अलग से ट्रीटमेंट होता है गुडविल और कैपिटल का, क्योंकि पार्टनर एंटर हो रहा होता है। गुडविल लेकर आया, कैश में लाया, कैश में नहीं लाया, पार्टली कैश पार्टली क्रेडिट है, तो वो सब। रीवैल्यूएशन जो कि हम पहले पीएसआर में पढ़ चुके हैं, अब यहाँ पे इतना स्ट्रेस देने की जरूरत नहीं रहेगी। हिडन गुडविल इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट में भी देखने को मिलता है, 3 मार्कर जो होते हैं उसमें देखने को मिलेगा। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल जो कि अभी हमने पीएसआर में किया। फाइन। ये जो आपका आता है 9 मार्क, इसकी कंसीडर करता है, इसमें मतलब 9 मार्क्स आपके कवर करता है। अगर आपने एडमिशन प्रिपेयर कर लिया तो 9 मार्क्स आपके हो गए। साथ में 9 मार्क्स की आपके ऑप्शनल में चॉइस भी मिल जाती है, रिटायरमेंट के साथ या फिर डेथ के साथ। तो इट्स टोटली योर चॉइस कि आपने कौन सा अटेम्प्ट करना है। अब आपको डिसाइड करना है कि कौन सा आपका चैप्टर अच्छा प्रिपेयर है। फाइन। नेक्स्ट रहता है रिटायरमेंट एंड डेथ। रिटायरमेंट एंड डेथ अगर मैं बात करूं तो 8 मार्क का आता है। इसमें अभी ऑप्शन नहीं है, जैसा कि मैंने बोला एडमिशन और रिटायरमेंट के साथ ऑप्शन है, इसमें मैंने ऑप्शंस कंसीडर बेसिकली नहीं किए, ठीक है। तो 8 मार्क का आपका रिटायरमेंट देखने को मिलता है। तो रिटायरमेंट में वही अगेन ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, रीवैल्यूएशन, हिडन गुडविल और एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। एडमिशन वाला सेम पॉइंट है, बट यहाँ रिटायरमेंट हो रहा है, वहाँ एडमिशन हो रहा है। ओके। अगर मैं बात करूँ डेथ की, मोस्ट इंपॉर्टेंट, डेथ में एग्जीक्यूटर और एग्जीक्यूटर का लोन अकाउंट, यही 2 आते हैं। एग्जीक्यूटर का अकाउंट और एग्जीक्यूटर का लोन अकाउंट, जो डिजीज पार्टनर होता है उसके बेसिस पे बनता है। रिटायरमेंट अगर आपने कर लिया तो डेथ आधा कंप्लीट हो जाता है, फिर ये 2 टॉपिक रह जाते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, यही आता है। एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट हर बार देखने को मिला है, तो ये बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना। फाइन। ये डेथ का मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि रिटायरमेंट और एडमिशन में चॉइस मिल जाती है ना, तो डेथ बेसिकली एक लॉन्ग तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है, एक लॉन्ग इसमें से मिलेगा। शॉर्ट भी आता है इसमें से, तो बेसिकली आपका 1 मार्क के 2 आ सकते हैं या 3 मार्क का 1 आ सकता है। आप यहाँ पे 8 to 9 मार्क कंसीडर करके चले इसमें, इस चैप्टर में से। और रिटायरमेंट रही, रिटायरमेंट और एडमिशन में चॉइस रहती है मैक्सिमम, तो वो जो 9 मार्क्स है वो रिटायरमेंट और एडमिशन के क्लब करके आ गए, समझ गए। नेक्स्ट टॉपिक इज डिसोल्यूशन। ये अपने आप में ही इकलौता चैप्टर है जिसमें से 7 नंबर का आएगा, इसमें कोई ऑप्शन नहीं लेके चल सकते। डिसोल्यूशन का आता है क्वेश्चन। डिसोल्यूशन में रियलाइजेशन अकाउंट मोस्ट इंपॉर्टेंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कंपैरेटिवली लेस इंपॉर्टेंट, एंड ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स। ये वैसे ही करेंगे क्योंकि इसमें रिजर्व का ट्रीटमेंट पीएसआर वाले ट्रीटमेंट से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। उसमें जो भी मेजर पॉइंट्स है उसको आप याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे। रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस वगैरह वो सब रियलाइजेशन में कवर हो जाता है। तो ये 3 टॉपिक इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट है। अगर ये 3 टॉपिक कवर कर लिए तो 7 नंबर पूरे पक्के, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ तक मेरा 36 मार्क का कवर हो चुका है। तो मैंने जो बताया है वो ये बताया है। अगर हम बात करें फंडामेंटल 12 मार्क का, ये तो करना ही करना है। सबसे पहले इसको कंप्लीट करो, एडमिशन को एक बार साइड रखो, रिटायरमेंट को कर लो, रिटायरमेंट और डेथ को कंप्लीट कर लो, देन डिसोल्यूशन करो, फिर आप आ जाना कहाँ पर, एडमिशन पे। क्लियर है इतना। नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, इश्यू ऑफ शेयर्स। आपका ये रहेगा, मैंने बोला 36 मार्क का वहां से आता है, तो आपका जो रिमेनिंग पोर्शन है 24 मार्क का, वो आपका इसमें से आएगा, इस वाली बुक में से। तो फर्स्ट टॉपिक आपका जो चैप्टर है इश्यू ऑफ शेयर्स है, उसमें से जर्नल एंट्री, बेसिक एंट्रीज आएंगी, प्रो रेटा अलॉटमेंट जब क्या आता है वो वाला टॉपिक करना है, फॉर फीचर एंड री इश्यू और फॉर फीचर अंडर प्रो रेटा, ठीक है। अब मैं अगर यहाँ पे बात करूं तो फॉर फीचर एंड री इश्यू, इसमें सिक्योरिटी प्रीमियम भी मैं इंक्लूड करके चलती हूँ, सिक्योरिटी प्रीमियम वाला पॉइंट भी आता है, और फॉर फीचर अंडर प्रो रेटा। तो बेसिकली अगर मैं इन शॉर्ट बात करूं तो पूरा ही चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये चैप्टर अच्छे से करना, ये छोड़ने की सोचना मत। चैप्टर बड़ा है तो बच्चे सोचते हैं हम छोड़ जाते हैं, नहीं नहीं, ये गलती कभी मत करना, ठीक है। ये चैप्टर अच्छे से प्रिपेयर होना चाहिए, इसका हर एक पॉइंट बार बार प्रैक्टिस करके देखना। टफ नहीं है, सिर्फ बेसिक समझने हैं,
ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है आपका, इसमें से आपका 14 मार्क्स का आएगा। नेक्स्ट इज इश्यू ऑफ डिबेंचर, यही 2 चैप्टर है डिबेंचर्स का आपका 10 मार्क का आएगा। इजीएस्ट चैप्टर एंड इंपॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है। इसमें बेसिक जर्नल एंट्री इंक्लूडिंग अदर देन कैश, बिल्कुल जैसे आपने शेयर्स में जर्नल करी थी सेम टू सेम वैसी ही है, थोड़ा बहुत माइनर सा चेंज है तो वो देख लेना। ओके, नेक्स्ट इज डिबेंचर्स एज कोलेटरल सिक्योरिटी, ये देखने में लगता है पता ही नहीं क्या है, बट दिस इज द इजीएस्ट टॉपिक इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर का सबसे इजी टॉपिक है, कुछ नहीं करना, सिर्फ बैलेंस शीट में बताना है कि कैसे शो करना है, और अगर आप जर्नल पास करते हो तो वो जर्नल आनी चाहिए, सिंपल है। तो ये वाला टॉपिक प्लस आपका टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन आता है, ठीक है। टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन की इश्यू कर रहे हैं डिबेंचर को रिडेम्पशन की टर्म्स को कंसीडर करके, तो उस केस में क्या होगा तो ये आपको पता होना चाहिए। ये पूरे मतलब ये दोनों चैप्टर आपको कंप्लीट करके जाने हैं अगर आपको 24 मार्क्स सिक्योर करने हैं तो। नाउ मूव टू द पार्ट बी। पार्ट बी में कौन कौन से चैप्टर्स हैं ये आप सभी को पता है, उसके कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है वो अब हम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। बेसिकली तो इसमें कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट जैसा कुछ नहीं है, सभी टॉपिक करने हैं, बट मैं आपको इन शॉर्ट ब्रीफ में बता देती हूँ कौन सा टॉपिक कितने मार्क्स का आ रहा है, मतलब कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का आ रहा है। ओके, सो फर्स्ट रहेगा आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें हमने हेडिंग सब हेडिंग पढ़ी थी, परफॉर्मा ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ा होगा, तो ये सारा आपको करना है, ठीक है। हेडिंग सब हेडिंग में आपका परफॉर्मा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का होगा और स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट जो भी होगा उन सबका परफॉर्मा करोगे तभी हेडिंग सब हेडिंग होगी। तो बेसिकली ये चैप्टर रट के चले जाना, इसमें कुछ मत छोड़ना, क्योंकि ये 3 नंबर जो आप देख रहे हो ना इसमें से 3 नंबर का आएगा, और ये 3 नंबर बेसिकली आपके फ्री के हैं कि आपको अगर याद है कि ये जो पॉइंट है ये किस हेड में आता है तो आपका 1 नंबर पक्का, ठीक है ना। तो बेसिकली ये चैप्टर इंपॉर्टेंट भी है और छोटा भी है, हार्डली 1 दिन लेगा, 1 दिन भी मैं बहुत ज्यादा बोल रही हूँ। नेक्स्ट आता है कंपैरेटिव कॉमन साइज स्टेटमेंट। अगर आपका बैलेंस शीट अच्छे से प्रिपेयर होगा, बैलेंस शीट की हेडिंग्स वगैरह सब अच्छे से प्रिपेयर हैं, परफॉर्मा अच्छे से आता है तो ये और भी इजी है। कंपैरेटिव कॉमन साइज, कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट, ये दोनों ही अलग अलग टॉपिक हैं। या तो कंपैरेटिव का आता है क्वेश्चन, यहाँ आता है कॉमन साइज का, तो ये 4 नंबर में आपको देखने को मिलेगा। ये भी बिल्कुल कैलकुलेशन बेस्ड है, कोई फॉर्मूला बेस्ड नहीं है, सिंपल आपको कंपैरिजन और कैलकुलेशन करना है, बस ये पता होना चाहिए कंपैरेटिव में क्या करना है और कॉमन साइज में क्या करना है। इंपॉर्टेंट है, जरूर आएगा, ऐसा नहीं कि इसमें से आएगा नहीं, आएगा जरूर, और 4 नंबर का आएगा, तो ये पक्का अपना प्रिपेयर करके चलना। ओके, नेक्स्ट रहता है आपका रेशियो एनालिसिस। इसमें मैं कोई ऐसा एक स्पेसिफिक रेशियो नहीं कह सकती कौन सी रेशियो इंपॉर्टेंट है, सभी रेशियोज के फॉर्मूलाज आपको अच्छे से लर्न होने चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क का आएगा। तो अगर हम इन शॉर्ट देखें तो अब तक हमारे 12 मार्क्स कवर हो चुके हैं, जिसमें से ये वाले ऊपर वाले जो चैप्टर्स हैं ये तो बहुत ही इजी है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। मेन जो लर्न करने वाला काम है वो रेशियो एनालिसिस में, पहले ये 12 नंबर अपने पक्के करो। कैश फ्लो पे टाइम वेस्ट मत करना, बच्चे क्या करते हैं कैश फ्लो पहले करते ये छोड़ देते हैं, कैश फ्लो के चक्कर में इनको कवर करना भूल जाते हैं। कैश फ्लो सबसे एंड में करना है आपको, है 1 मार्क का, आता भी जरूर है, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन बहुत टफ आएगा, क्वेश्चन इजी आएगा, बट ये टाइम कंज्यूमिंग चैप्टर है कि टाइम बहुत लेता है। तो इसमें 3 एक्टिविटी होती हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग, तीनों एक्टिविटीज अलग अलग आपको प्रिपेयर करनी है, फिर इनका फुल फ्लेज क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। और 8 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, ऐसा नहीं कि एमसीक्यू नहीं आएगा, बेसिकली 6 आपका जो लॉन्ग आता है, लॉन्ग इसका ही आता है, ये जो 6 मार्क का है आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन इसी का ही आएगा, कैश फ्लो का, जो आपको एक ही क्वेश्चन आएगा और वही अटेम्प्ट करना है। और बचे वो जो 2 नंबर बचे हैं वो उसके आपको क्या मिलेंगे, एमसीक्यूज मिलेंगे। फाइन, इतना क्लियर है। सो आई होप आपको ये सारा जो बायफिकेशन है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको पता चल गए होंगे कि हमें कैसे प्रिपेयर करना है और कौन से टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर करना है, कौन से टॉपिक को लेस इंपॉर्टेंस देनी है। करने सारे हैं, मैं ये नहीं कह रही कि कोई छोड़ जाओ, करने सारे हैं, बट हमें स्मार्टली वर्क करना है। हार्ड वर्क से बेटर होता है स्मार्ट वर्क, तो स्मार्टली वर्क करो, जो ज्यादा नंबर का है उसको पहले करो, जो कम नंबर का है उसको बाद में करो, ठीक है। इजी और जो अच्छे मार्क्स ले रहा है, जो कि मैंने आपको बता दिए हैं कि कौन कौन से चैप्टर आपके लेस टाइम कंज्यूमिंग है और आपके स्कोरिंग है, तो वो चैप्टर्स अपने फोकस में रख के पहले वो निपटा दो,
देन आपको बचे हुए चैप्टर्स करने हैं, ठीक है। आई होप आपको इसमें समझाए गए सभी पॉइंट्स बहुत अच्छे से क्लियर होंगे, बाइफिकेशन अच्छे से क्लियर होगा और अब आप अपनी प्रिपरेशन को और स्मूथली और स्ट्रांगली कर सकेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। स्टिल अगर कोई डाउट है तो यू कैन कमेंट ऑल्सो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।